एक बार अर्जुन गए द्वारिका में और 6 महीने नहीं आए। जब अर्जुन द्वारिका गए 6 महीने नहीं आए, बड़े परेशान हुए। परेशान होकर के युधिष्ठिर भीम से कहने लगे कि देखो तो बड़ी समस्या है, अर्जुन गए हुए हैं द्वारिका, वे लौट के आए नहीं हैं और मुझे यहाँ पर बड़े ही गता सप्ताधुना मासान भीमसेन तवानुजः 7 महीने हो गए हैं और अर्जुन गए हुए हैं द्वारिका, वे लौट के नहीं आए। ना याति कस्यवा हेतुर ना हम वेदम अंजसा, गए हुए हैं आ नहीं रहे, आखिर बात क्या है जिसके कारण नहीं आ रहे हैं, हमें पता नहीं लग पा रहा है। और देखो तो मैं जब से अर्जुन गए हैं उसके लगभग 6.5 महीने बाद से लगभग 15 दिन हो गए हैं, हमें ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र हमें अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुन होने से हमें ऐसा लगता है, ऐसे अपशकुन हो रहे हैं जैसे कि मान लो बर्बादी होने वाली है। और यहाँ पर कह रहे उर्वाक्षिबाहो मह्यम स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः, हमारे जो बाएं हाथ पैर हैं, हमारे बाएं तरफ के अंग हैं, वो बार बार फड़क रहे हैं। वे पतुश्चापि हृदय, मेरा हृदय बड़ा कंपन कर रहा है। आराध्यास्यन्त विप्रियम, और जितने भी हैं वो सारा का सारा हमें ऐसा हो रहा है जैसे कि ये सब के सब हमारे विपरीत हो रहे हों। और शिवाय शोद्यांता, शिवा कहते हैं सियारिन को, सियारिन सूर्य की तरफ देख करके बोल रही है, माने प्रलय का नुकसान होता है। और इस प्रकार से जितने भी हैं लिखा है, शस्ता कुर्वन्ति माम सभ्यम दक्षिणम पशवो परे, जितने निंदित पशु हैं वे सब के सब हमें दाहिनी तरफ से निकल रहे हैं। और जितने अच्छे पशु हैं जैसे गौ है, ये सब हमें बाईं तरफ से निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वरांश पुरुषा व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मह सुअर हैं और जितने भी पशु हैं ये सब के सब रोते हुए दिख रहे। और लग कैसा रहा है, मृत्युदूत कपोतोयम उलूकल कंपयन मनः, ये मृत्यु के जो दूत होते हैं, उल्लू और कबूतर आदि, ये सबको इनको देख करके मुझे बड़ा भय लग रहा है। आखिर क्या होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। आगे कहने लगे कि नद्यो नदश शोभिता सरांति मनांचि च, नदियाँ उच्छोभित हो रही हैं और तालाब भी उच्छोभित हो रहे हैं और मन भी उच्छोभित हो रहे हैं। क्या करना चाहिए। ना ज्वलंत अग्नि यज्ञेन कालोयम किम विधास्यति, हवन करने में आग नहीं जल रही है, काल क्या करना चाहता है समझ में नहीं आता है। क्यों तुम मशीन कम कर सकते हो, मशीन का वॉल्यूम कम कर सकते हो। हाँ जो किया था। और यहाँ कहीं ना पिबंती स्तनम वत्सा न दुहंति च मातरा, श्री राधे बिल्कुल कम नहीं करना है, थोड़ा श्री राधे, बस श्री राधे, हाँ बस श्री राधे, ऐसे कम करो नीले वाले को, श्री राधे, बस हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो हमारे गाय आदि हैं, रुदत्यश्रुमुखा गावो न हर्षन्ते वृषभा व्रजे, और गौशालाओं में बैल हैं वे एक भी क्या कहते हैं वो भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो गायें रोती रहती हैं।
पता नहीं क्या समय आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे अपशकुन का वर्णन किया गया। पूरी बात करेंगे तो बहुत समय जाएगा, इसलिए सुनो। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति यदि कुछ भी करना चाहती है, प्रकृति कुछ भी करना चाहती है तो एक बात ध्यान रखो, आपको एडवांस सूचना भेजती है। हाँ, अब जो मानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं मानते वो तो कभी नहीं मानेगा। मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया, जो तुम्हारे जीवन में घटने वाला है ना, उसकी अग्रिम सूचना प्रकृति देती है, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे तुम्हारे अंग प्रत्यंग फड़कने के हिसाब से, चाहे आगे सामने आने वाली घटनाओं के हिसाब से। एक बार मैंने देखा, अलवर में करी कथा, तो वहाँ पर जो मैंने बढ़िया मुहूर्त शोध करके निकाला, तो वो मुहूर्त निकालने पर क्या हुआ कि जिनकी धर्मशाला थी उन्हें मिल गई पार्टी। तो कथा वथा तो होती रहती है, उन्होंने कथा को महत्व ना दे करके पार्टी को महत्व दिया, तो भैया उन्होंने कहा कि नहीं, इस तारीख को यहाँ पार्टी है, नहीं हो सकती है, अगले दिन कर लेना। जबकि सब पहले फाइनल हो गया, मुहूर्त टल गया। फिर इसके बाद जैसे तैसे कलश यात्रा करी गई, तो ये जो सुअर वगैरह होते सब पूरी परिक्रमा में आगे आगे घूमते रहे, और परिणाम ये हुआ कि वो कार्यक्रम ऐसा चौपट हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मैं तो जान गया था पहले दिन कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ही हम जान जाते इसका क्या परिणाम निकलेगा। हाँ, तो ऐसा होता है। तो यदि आप मानते हो तो आगे से हर चीज़ का प्रेडिक्शन कर दोगे कि इसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा, और जब मानते ही नहीं हो तो फिर ठीक है, चल रहा है सो चलने दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपशकुन हुए, और अपशकुन को देख करके युधिष्ठिर जी घबरा गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।